हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए इस लेक्चर में लेके आया हूं रंगे कुट्टा मेथड। इस मेथड में मैं आपको लगभग 2 क्वेश्चन कराऊंगा और रंगे कुट्टा मेथड भी प्रूफ कराऊंगा। प्रूफ का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसे डिफाइन कराऊंगा और रंगे कुट्टा मेथड पर लगभग कम से कम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इससे पहले मैंने यूलर मेथड पर 2 क्वेश्चन और यूलर मेथड प्रूफ किया था। पिकार्ड मेथड पर भी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वो प्रूफ किया था। और आज इस तीसरे लेक्चर में मैं आपको दूंगा रंगे कुट्टा मेथड, ठीक है। और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट की, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेक्चर बाय लेक्चर पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने सॉल्व कर रखी है। तो चलिए देखते हैं रंगे कुट्टा मेथड की डेफिनेशन क्या है। चलिए, तो मैंने रंगे कुत्ता मेथड की 2 लाइन पहले से ही लिख ली हैं और फिर मैं इसे प्रूव कराता हूं। क्या है, वही एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर की जो यूलर मेथड में थी और पिकार्ड मेथड में थी। यहां h एक इक्वी डिस्टेंस इंटरवल होगा जो x की वैल्यू से मिलेगा। फिर उसके लिए एक फॉर्मूला हम सेट करते हैं। तो देखते हैं क्या लिख रहा है। रंगे कुट्टा मेथड लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन वही है फर्स्ट ऑर्डर की dy अपॉन dx fxy with the initially condition y equal y naught when x equal x naught, let h be the equidistance value of x, then first increment in y is obtained by the set of formula। सबसे पहले हम उसमें k1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? k1, और ये होता है h f x नॉट और y नॉट। यहां से आपको k1 मिल जाएगा। फिर आप निकालेंगे k2 एच एफ एक्स नॉट प्लस एच अपॉन 2 कॉमा वाई नॉट प्लस k1 अपॉन 2। फिर ये निकालते हैं। फिर हम k3 निकालेंगे एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई 2 कॉमा वाई नॉट प्लस k2 वाई 2। फिर हम k4 निकालते हैं और ये होता है एफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस k3। इस प्रकार ये फॉर्मूला में ये टोटल पहली मैंने यहां कॉमा लगा रखा है, ये x की जगह पर रखी जाएंगी और इधर वाली y की जगह पर रखी जाएंगी। फिर सॉल्व करेंगे। तब हम जानते हैं वी हैव डेल वाई इक्वल, डेल वाई कह दो या फिर k भी कह देते हैं, 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। इस प्रकार आपकी डेल y निकलेगी। लेकिन यहां इंक्रीमेंट वैल्यू है, कह रहा है इंक्रीमेंट इन y। तब रिक्वायर्ड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो देखना है। बच्चे यहां गलती कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y कब? जब वैन इक्वल टू किसी पॉइंट पे पूछेगा वो, तो मैं यहां ऐसे लिखे देता हूं, तब होती है वो y नॉट प्लस डेल y। जो वैल्यू निकल के आएगी इसमें y नॉट और जोड़ देंगे, y नॉट ऑलरेडी दे रखी होगी, तब हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इस पर मैं इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन ला रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए अच्छी तरह से। 3 फॉर्मूला या 4 बताऊंगा, पिकार्ड, यूलर, रंगे कुत्ता और मिल्ले मेथड। इन चारों में से एक आ जाएगा एग्जाम में 100%, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर राइटर की बुक में मिलेगा आपको। पहला ही क्वेश्चन, दूसरा तीसरा कोई सा भी मिले, और क्वेश्चन कोई सा भी हो आप पर वर्किंग रूल और फॉर्मूला आने चाहिए, फिर क्या परेशानी है, ठीक है। चलिए, तो ये कह रहा है यूजिंग रंगे कुट्टा मेथड ऑब्टेन y व्हेन x इक्वल 1.1 पर गिवन दैट y इक्वल 1.2 व्हेन x इक्वल 1 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें ये पता है एफ एक्स वाई इक्वल, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एफ एक्स वाई इक्वल दे क्या रखा है 3x प्लस वाई स्क्वायर, और ये y नॉट की वैल्यू है 1.2, ये पॉइंट है जब x नॉट की वैल्यू 1, और कितने पे पूछ रहा था एट x इक्वल 1.1। इन दोनों में अंतर कितने का है? इक्वी डिस्टेंस से 0.1 का। इसका मतलब h इक्वल हो गया 0.1। बस अब हमें पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि k1 इक्वल क्या होता है। वी हैव k1 इक्वल h f
एक्स नॉट और वाई नॉट। एच एक्स नॉट वाई नॉट यहां बन गया 3x नॉट इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर। क्लियर, मैंने रख दिया। अब वैल्यू रख दीजिए। h की वैल्यू है 0.1, x नॉट की वैल्यू है 1, तो यहां 3 प्लस वाई नॉट की वैल्यू है 1.2 का स्क्वायर, तो यहां 0.1, ये 12 12 144, इसको जोड़ दीजिए तो ये 3 और 1 4.44, और इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0.444। ये K1 की वैल्यू तैयार मैंने कर दी। अब आपको निकालना है K2 की वैल्यू, यही लिख रहा हूं। K2 की वैल्यू बस इसकी जगह पे यहां H F, यहां आप x नॉट प्लस HY2 कॉमा y नॉट प्लस K1Y2। कोई शक? ये टोटल x की जगह पर यहां रखा जाएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लाई, और इसका होगा स्क्वायर यहां। तो कैसे लिखेंगे? h, इसको यहां रखो तो 3x नॉट प्लस HY2 प्लस y नॉट प्लस K1Y2 का होल स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू रखनी है। h की वैल्यू कितनी है? 0.1, 3x नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 प्लस h 1.1, h की वैल्यू 0.1 अपॉन 2 करूं तो 0.05 प्लस y नॉट की वैल्यू कहां है? 1.2 प्लस K1 अपॉन 2 करोगे, इसमें 2 की डिवाइड तो 0.222, इसका स्क्वायर। ये प्लस हो गया 0.1, ये 1.05 में 3 की आप मल्टीप्लाई करोगे, दिखाई नहीं देगा, लो 0.1, तो ये हो जाएगा 3.15। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ये होगा 1.2 और 2 4, 2 का होल स्क्वायर। चलिए 0.1 3.15 प्लस इसका आप वर्क करोगे तो ये होगा 2.022। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यही आंसर लिखे देता हूं 0.517। इस प्रकार मैंने K1 और K2 की वैल्यू तैयार कर दी। अब हमें K3 का मान मालूम होना चाहिए। चलिए, वी हैव K3 इक्वल टू H F x नॉट प्लस HY2 कॉमा y नॉट प्लस, अब आएगा K2, या K1 की जगह पर K2 अपॉन 2। फिर इसको इस कंडीशन में रखेंगे तो H यहां 3x नॉट प्लस HY2 प्लस यहां को वर्क करेंगे तो y नॉट प्लस K2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यहां तक कोई परेशानी? चलिए वैल्यू रख लो। h की वैल्यू हो गई 0.1, ये मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलो मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जोड़ोगे 1.05। क्लियर? ये है y नॉट की वैल्यू है 1.2 प्लस K2 कितना है? K2 निकला है आपका 0.517 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.1। इसकी यहां में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.15, इसकी 2 की यहां में डिवाइड करने के बाद और इसे आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 1.459 का स्क्वायर। अब इसे हल कर लो, 0.1, इन दोनों इसका होल वर्क खोलो, होल वर्क आप इसका खोलेंगे तो 2.129, ये पॉइंट है, इसे प्लस कर दो तो ये आएगा 3 और 2 5, 5.279, इसकी मल्टीप्लाई करोगे एक पॉइंट हट जाएगा 0.5279। इस प्रकार हमारी K3 की वैल्यू तैयार। कोई परेशानी? अब K3 के बाद मुझे निकालना है K4, तो मैं यहां से ले रहा हूं, यही फॉर्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा अंतर है। H F x नॉट प्लस H कॉमा y नॉट प्लस K3। यहां तक तो देखो अपोन में थे, ये रही 2, यहां अपोन में नहीं है। अब ये ध्यान रखना है तुम्ही को, ठीक है? चलिए, तो ये H
ये वैल्यू आपको यहां x की जगह पे रखनी है 3x0 प्लस h, और ये वैल्यू y की जगह पे रखनी है y0 प्लस k3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, h का मान 0.1, 3x0 की वैल्यू कितनी है आपकी, x0 की वैल्यू 1, h की वैल्यू ये प्लस करोगे, डायरेक्ट कर रहा हूं 1.1 प्लस y0 का मान 1.2 प्लस k3 की वैल्यू कहां है, k3 की वैल्यू ये रही, तो प्लस ये k3 में यहां लिखे देता हूं, k3 की वैल्यू है प्लस ये रहा, तो कितनी है 0.5279, इसका ये वर्ग है। अब देखो 0.1 ये तो हैगा 3.3, ये हो गया 1.2 और 5 7279 का स्क्वायर, 0.1 3.3, इसका आप स्क्वायर करेंगे, पूरा ही करे देता हूं, इसका आप स्क्वायर करेंगे, इसे जोड़ेंगे और जो आंसर आएगा 0.1 की मल्टीप्लाई, तो मैंने लिख दिया 0.629, क्योंकि मुझे अभी फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए जगह चाहिए। हमारे पास K1 तैयार कहां है, ये रहा, K2 तैयार कहां है, ये रहा, K3 तैयार कहां है, ये रहा, K4 तैयार कहां है, ये रहा। अब हमें K कह लो या डेल y मालूम होना चाहिए। वी हैव K इक्वल या डेल y 1/6 K1 प्लस 2K2 2K3 प्लस K4। मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, बस वैल्यू लिख रहा हूं। K1 कहां है, K1 की वैल्यू है 0.444 प्लस K2 कहां है, ये रहा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2 और 3, 2 पंजे 10, 3 के बाद पॉइंट, प्लस K3 कहां है, K3 ये रहा, इसमें भी आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है, यहां ये रहा K3, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 4 के बाद ये हो गया, प्लस K4 ढूंढो, K4 कहां है आपका 0.629। अब इस पूरे को आप चारों को प्लस करोगे, आंसर में 6 की भाग करोगे, तो ये आंसर आएगा 0.527। ठीक है, लेकिन हमें तो रिक्वायर्ड वैल्यू निकालनी है, यहां दिख रहा होगा, अभी तो न दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल दूंगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल कितने पर, 1.1 पर, तब होता है डेल y प्लस k कह दो या जो भी कह दो यहां, और y0 कितनी वैल्यू है हमारी 1.2, डेल y आपकी यहां से निकल आई। इस आंसर में चूंकि इंक्रीमेंट वैल्यू कह रहा है, इस आंसर में y0 और जोड़ दें, तब वो आंसर आएगा, तो यहां लिखे देता हूं, कितना है, y0 है 1.2 प्लस, और ये है 0.527, तो ये हो गया 1.727। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर दिखाई दे रहा हो तो मैं देख ही देता हूं, डेल y कितना है 0.527, y0 1.2, इसे प्लस करोगे तो ये आंसर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में फाइंड द रंगे कुत्ता मेथड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y4 x इक्वल 0.8 पे पूछ रहा है, गिवन दैट y इक्वल ये व्हेन x इक्वल 0.4 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रही है, इसे मैं fxy लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखूंगा, fxy। तो fxy इक्वल दे रखा है अंडर रूट के अंदर x प्लस y, और y0 की वैल्यू है 0.41, x0 की वैल्यू 0.4, और यहां x बराबर है 0.8, तो अंतर कितने का हुआ, h इक्वल 0.4। क्लियर, बस अब हमें K1 मालूम होना चाहिए। तो वी हैव K1 इक्वल टू h f x0 और y0, h इसकी वैल्यू हो गई, यहां डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, x0 प्लस y0, ये किसकी वैल्यू है, K1 की,
तो k1 इक्वल टू h की वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाई x नॉट की वैल्यू 0.4 प्लस y नॉट की वैल्यू ये रही 0.41, ये 0.4 अंडर रूट में 0.8981 और ये हो गया 0.4 मल्टीप्लाई 0.9, यही लिखे देता हूं 0.436 2 के बाद दशमलव। इस प्रकार k1 की वैल्यू तैयार 0.36। अब हमें k2 की वैल्यू निकालनी है, तो k2 बराबर क्या होता है, चलिए इसी की जगह पर h, f यहां x नॉट प्लस hy2 कॉमा y नॉट प्लस k1y2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां जगह अभी तो बहुत है, h गुणा ये अंडर रूट के अंदर आएगा इतना x नॉट प्लस hy2 प्लस y की जगह पर y नॉट प्लस k1y2। चलिए वैल्यू रखते हैं सब हम, h की वैल्यू कहां है 0.4, अंडर रूट x नॉट की वैल्यू है 0.4 और hy2 करूंगा, यहां डायरेक्ट कर रहा हूं तो 0.4 प्लस 0.2 ये हो गई 0.6, इसे हल कर लेते हैं 0.41 प्लस k1y2 इसका प्लस करोगे तो 0.18। अब इसे आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट के अंदर तो इसका आंसर आएगा 1.19। अब इसका अंडर रूट आप निकालेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई 1.1091 कर दो। चलिए इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे 11 चौक 44.436, ये वैल्यू आपकी k2 की तैयार। यहां तक कोई परेशानी, दो वैल्यू मैंने निकाल दी, अभी दो और रही है। चलिए तो हमें k3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। k3 होता है h f x नॉट प्लस h अपॉन 2 कॉमा y नॉट प्लस k1y k2y2। ये वैल्यू x की जगह पर, ये y की जगह पर, तो h इंटू अंडर रूट के अंदर x नॉट प्लस hy2 डायरेक्ट लिखूंगा, ये तो मैं 0.6 प्लस y नॉट की वैल्यू 0.41 यहां मिटा देते हैं प्लस k2y2 यहां में 2 की भाग 0.436, 2 की भाग करोगे तो कई बार 2 दूनी 4 और 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, तो 0.218। चलिए इन तीनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस, इसको प्लस, h की वैल्यू और रख लो भैया जी, h बराबर है 0.4। आगे बढ़िए तो 0.4 मल्टीप्लाई ये हो गया अंडर रूट के अंदर 0.6 प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.628 होगा। अब 0.4 मल्टीप्लाई 6 और 6 12, इसको भी जोड़ लो 1.228। 0.4 इसका अंडर रूट आप निकालेंगे ईमानदारी से तो ये आएगा 1.108, 11 में 121 लगभग, मल्टीप्लाई करेंगे 0.443, 11 चौक 44। इस प्रकार k3 की वैल्यू भी तैयार। अभी k4 की निकालनी है, चलिए यहां से ही लेते हैं, इसे इधर लिखे देता हूं, जगह नहीं है, k3। तो k4 के लिए आप क्या लिखेंगे, h f x नॉट प्लस h कॉमा y नॉट प्लस k3। भूलोगे तो नहीं, अंतर पड़ जाता है, यही गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। तो h तो है ही है, मल्टीप्लाई ये x की जगह पे यहां अंडर रूट लगा दीजिए, x की जगह पर है x नॉट प्लस h प्लस y की जगह पर y नॉट प्लस k3। चलिए इसे हल करते हैं। h का मान है हमारा 0.4 मल्टीप्लाई अंडर रूट x नॉट प्लस h, x नॉट 0.4, h 0.4 डायरेक्ट लिख दो इसे 0.8 प्लस y नॉट कितना है आपका 0.41 प्लस k3 आपने निकाल लिया, ये रहा ऊपर ये k3 0.443, ये 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 4 और 4 8, 5 और 3, फिर यही बढ़ा रहा हूं 0.4, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 1.653, फिर मल्टीप्लाई 0.4, इसका अंडर रूट आप ईमानदारी से निकालेंगे, 165 12 12 में 144, लगभग 12 से ज्यादा, तो 1.286 मल्टीप्लाई करेंगे 0.514। यहां तक कोई परेशानी? चलिए अब हमें क्या मालूम होना चाहिए, वी हैव डेल y इक्वल 1/6 k1
प्लस 2k2 2k3 प्लस k4, तो 1/6 k1 कहाँ इधर निकाल लिया था, k1 की वैल्यू है 0.36 प्लस k2 की वैल्यू यहां में 2 की मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट में गुणा कर रहा हूं, 2 छिंग 12 है, 2 तिया 6 और 1 7, 2 चौक 8, 0.827 प्लस k3 कहां है, k3 हमारा ये रहा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो तो 6 8 8 और पॉइंट प्लस k4 भी मैंने निकाल दिया, ये है यहां लिखे देता हूं k4 0.514। यहां तक कोई परेशानी? अब इसका हमें क्या करना है, प्लस करना, और यहां मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखे देता हूं, डेल k1 की ये रही, k2 की ये रही, k3 की ये रही, तो ये डायरेक्ट जोड़ोगे आप 1/6 2.632 आएगा, इसकी यहां में 6 चौक 24 लगभग 438 आंसर आएगा। लेकिन इंक्रीमेंट वैल्यू या रिक्वायर्ड वैल्यू ऊपर ही आ जाएगा, रिक्वायर्ड वैल्यू डेल वाई इक्वल होता है वाई नॉट प्लस, रिक्वायर्ड वैल्यू वाई नॉट प्लस डेल वाई, वाई नॉट कहां है आपका 0.41 प्लस यह जोड़ दो 0.438, 4 और 4 8 4 8, यही आपका आंसर है। तो 2 क्वेश्चन बता, देखो वर्किंग रूल बस यहां कुछ बदला होगा, कुछ भी लिख दे, उसके हिसाब से आपको करना है। अगर आपको कोई मेरा टॉपिक सर्च करना हो तो बस उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, जैसे आप कोची इंटीग्रल फॉर्मूला सर्च करें या लॉरेंट सीरीज सर्च करें या टेलर्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स में सर्च करें, तो आप लिखेंगे टेलर सीरीज बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। ठीक है।